अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उस्ताद। आज के लेक्चर में हम क्रोमोसोम, जीन्स और अलील्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने कंसेप्ट डेवलपमेंट बायोलॉजी कोर्स की तरफ। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें कुछ टर्म्स हमने मेंशन की हैं, जैसे कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, डीएनए थ्रेड, अलील्स और जीन्स। हम अपनी जो स्टोरी है वो डीएनए थ्रेड से स्टार्ट करते हैं। डीएनए थ्रेड जो है वो एक लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स और डीएनए से मिलकर बना है, और इस डीएनए प्रोटीन के कम्बिनेशन को हम कहते हैं क्रोमेटिन। जैसे आप यहाँ देखें कि आपको सिंपल थ्रेड लाइक बिल्कुल बारीक सा थ्रेड सा नज़र आ रहा है जो स्मॉल जो है पॉइंट्स पे कॉइल हुआ है, और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है ये आपके प्रोटीन है। मोस्ट स्पेसिफिकली यू कैन से दे आर द हिस्टोन प्रोटीन्स। और जब प्रोटीन और डीएनए मिल जाता है तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे आप कहते हैं क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन जब सुपर कॉइलिंग होती है इस क्रोमेटिन की, और ये स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट हो जाता है कंसिस्टिंग ऑफ आर्म्स एंड स्पेसिफाइड सेंटर, तो आप इसे कह देते हैं कि ये क्या है, आपके पास क्रोमोसोम। तो आपको यहाँ से समझ आया होगा कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से मिलकर बना है, यानी डीएनए की सुपर कॉइलिंग से आपके पास क्या आ जाता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। अब हम देखते हैं कि जीन क्या है। यहाँ पे आप देखें कि ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक जीन ये है और एक जीन ये मेंशन किया हुआ है। आपके पास एक लॉन्ग डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आप देखें कि आपको कुछ सीक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। आपके पूरे डीएनए पे बहुत से सीक्वेंसेस हैं जो डिफरेंट प्रोटीन्स और डिफरेंट जो हैं आपके करेक्टर्स को इनकोड करते हैं। जैसे आप देखें कि कुछ लोगों की आइस ब्राउन है, कुछ की ब्लैक है, कुछ की ग्रीन है, कुछ की ब्लू है। इसी तरह हाइट जो है उसमें वेरिएशन आते हैं, स्किन कलर में, हेयर कलर में और हेयर टेक्सचर में। तो ये सब चीज़ें आपके जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आपके हेरिडिटरी करेक्टर्स कंट्रोल में आते हैं ये सारे। तो आप देखें कि एक लॉन्ग थ्रेड में ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा थ्रेड जो है आपका डीएनए का वो ही हर करेक्टर को कंट्रोल कर रहा हो। तो इस लॉन्ग डीएनए थ्रेड में वो स्पेसिफिक कोड जो आपके किसी स्पेसिफिक करेक्टर को कोड कर रहा हो उसे आप कहते हैं कि ये क्या है, जीन। जैसे आप देखें कि ये जो ग्रीन वाला हमने डीएनए मेंशन किया हुआ है, ये फ्लावर कलर ग्रीन को कंट्रोल कर रहा है। तो इस पे जो जीन होगा वो आप देखें कि ग्रीन कलर फ्लावर कलर का जीन होगा, और आप ये देखें कि इस वाले डीएनए पे जो कलर है वो पिंक को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे भी फ्लावर कलर का जीन प्रेजेंट है। यानी इन दोनों डीएनए पे फ्लावर कलर के जीन प्रेजेंट है, लेकिन दोनों पे अलग अलग फ्लावर कलर के जीन प्रेजेंट है। यानी एक पे ग्रीन और एक पे पिंक प्रेजेंट है। तो इस पिंक और ग्रीन जो वेरिएंट्स हैं, एक ही ट्रेट के दो वेरिएंट्स हैं, उसे आप कह देंगे कि क्या है, ये अलील्स हैं। जैसे हम इस एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इसको, कि क्रोमोसोम जो है वो आपके पास एक बुक है और उस बुक में डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सपोज कि उसका पहला चैप्टर आई कलर पे है, दूसरा हेयर कलर पे है, तीसरा हाइट पे है, चौथा वेट पे है। तो उसके जो चैप्टर्स हैं वो आपके पास क्या है, जीन है। और उन चैप्टर्स में सपोज करें कि डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं या डिफरेंट टॉपिक्स आ जाएं। जैसे अगर आप आई कलर की बात करें तो ब्लू आइज़ हैं, ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है, हेज़ल है, जो भी, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, अलीव्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें कि उसका नेक्स्ट चैप्टर आपका अगर हेयर कलर का है तो वो आपका क्या होंगे, जीन आ जाएगा हेयर कलर का। और उसके जो डिफरेंट अलील्स या वोयल्स आ जाएंगे, हेयर कलर ब्राउन, ब्लैक, गोल्डन, यानी उसके जितने भी शेड्स होंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, अलील्स आ जाएंगे। और अगर आप डीएनए को देखें तो क्रोमोसोम और जो कि एक बुक है वो डिफरेंट लेटर्स से लिखी गई है। सपोज करें उसमें जो लेटर है वो रीडेबल नहीं है, जैसे है जे और फिर बी, डी या के, इस तरह लेटर्स लिखे हुए हैं, तो वो सारा आपका डीएनए थ्रेड होगा। लेकिन अगर उसमें स्पेसिफिक ऐसा लेटर आ जाए, जैसे कि अगर वहाँ आई लिखा हुआ आई जो रीडेबल है और एक स्पेसिफिक कंसेप्ट या आइडिया को जनरेट कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका जीन होगा। यानी डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो एक स्पेसिफिक करेक्टर को कोड करे उसे आप जीन कहते हैं। और उसी स्पेसिफिक करेक्टर के डिफरेंट शेड्स या डिफरेंट वेरिएशंस या वेरिएंट्स आ जाए तो वो आपके क्या होंगे, अलील। यहाँ मैंने कुछ की डेफिनेशंस ऐड की हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इनको आप रीड करेंगे तो आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।